एक बार महात्मा बुद्ध का एक शिष्य जो महात्मा बुद्ध का बहुत प्रिय शिष्य था। एक दिन उसने महात्मा बुद्ध से कहा, आप कब तक इस स्थान पर बैठकर तपस्या करेंगे? आज आप टहलने जाएं, आज मैं आपकी जगह पर बैठता हूँ, अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, ठीक है, मैं टहलने जाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो कोई भी यहाँ दर्शन करने के लिए आता है वह खाली हाथ नहीं जाता है। वह जो कुछ भी मांगता है उसे मिलता है। मेरी एक शर्त है तुमसे कि तुम कुछ नहीं कहोगे और न ही तुम कुछ करोगे, बस अपनी तपस्या में लीन रहोगे, क्योंकि मैंने सभी के लिए कुछ योजनाएं बना रखी हैं। मैं सभी का ख्याल रखता हूँ। ऐसा बोलकर गौतम बुद्ध वहां से चले गए और शिष्य वहां अपनी तपस्या में लीन हो गया। कुछ भक्त आए और चले गए। कुछ समय बाद एक व्यापारी वहां आया। वहां उसने उस शिष्य को बुद्ध के स्थान पर बैठे देखा। फिर व्यापारी ने उसे प्रणाम किया और जैसे ही व्यापारी वापस जाने के लिए मुड़ा, उसके जेब से कुछ रुपए वहीं गिर गए। लेकिन व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति वहां आया। उसने महात्मा बुद्ध के शिष्य को प्रणाम किया और विनती करना शुरू कर दिया। गरीब आदमी ने कहा कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मुझे कुछ पैसे मिल सकें और कुछ खाने को मिल सकें। इतना कहने के बाद जैसे ही वह व्यक्ति पीछे मुड़ा, उसका ध्यान गिरे हुए पैसे पर पड़ा। उसने पैसे उठाए और महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया। गरीब व्यक्ति वहां से खुश होकर चला गया। ये सब घटनाएं शिष्य देख रहा था, लेकिन शर्त के अनुसार उसने कुछ नहीं कहा और उस बेचारे के जाने के बाद एक नाविक वहां आता है। वह महात्मा बुद्ध के शिष्य को प्रणाम करता है और उससे विनती करता है कि प्रभु, मैं अपनी समुद्री यात्रा पर 15 दिनों के लिए जा रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी यात्रा सफल हो। यह कहते हुए जैसे ही वह नाविक पीछे मुड़ा तो देखा सिपाही पीछे खड़े थे और सिपाही के साथ वह व्यापारी भी था जिसका पैसा गिर गया था। उस व्यापारी ने कहा कि इस नाविक ने मेरा पैसा चुरा लिया, क्योंकि यह नाविक मेरे जाने के बाद यहाँ आया था। सिपाहियों ने उस नाविक को गिरफ्तार कर लिया और ले जाने लगे। नाविक के बार बार मना करने पर भी सिपाहियों ने उसे नहीं छोड़ा और अपने साथ ले जाने लगे। तो तपस्या में लगे महात्मा बुद्ध के शिष्य ने सारा मामला बताया। नाविक ने पैसे नहीं चुराए थे। एक गरीब आदमी आया था, उसने इस व्यापारी का पैसा चुरा लिया है। तुम उसके घर जाओ और उसकी तलाशी करो, तुम्हें वह पैसा मिल जाएगा। राजा के सैनिक पैसे वसूल करने के लिए गरीब व्यक्ति के घर पहुंचे और गरीब व्यक्ति को पकड़कर कालकोठरी में डाल दिया गया और नाविक को रिहा कर दिया गया। नाविक अपने घर चला गया और वहां से अपनी समुद्री यात्रा पर चला गया। जब महात्मा बुद्ध लौटे तो उस शिष्य ने बुद्ध को ये सारी बातें बताई। बुद्ध ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ नहीं करोगे, यहाँ तपस्या में रहो और चुप रहो। मैंने तुमसे यह भी कहा कि मैंने सबके लिए योजनाएं बनाई हैं, लेकिन फिर भी तुम भूल गए। जब उस व्यापारी का पैसा गिर गया तो उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि वह बहुत अमीर था। लेकिन उस पैसे से गरीब व्यक्ति के परिवार के लिए कुछ खाने की व्यवस्था हो जाती। यह सब मेरी योजना थी। और जो नाविक समुद्री यात्रा पर जाने की बात कर रहा था, उस समुद्री यात्रा पर उसके जीवन को खतरा था, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। इसलिए मैंने इतनी बड़ी योजनाएं बनाई थीं कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तुमने हमारी योजना को नष्ट कर दिया और तुमने उस गरीब व्यक्ति को डोब जेल में डलवा दिया।
तुमने उस नाविक को समुद्री यात्रा पर भेज दिया, अब उसकी जान चली जाएगी और उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। महात्मा बुद्ध का शिष्य उनके चरणों में गिर गया। बुद्ध के पैर पकड़कर कहा, भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया सब कुछ ठीक करें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब यह सब हो गया है, अब इसे रोकना असंभव है। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि भगवान ने सभी के लिए कुछ न कुछ योजना बनाई है। इसलिए आपको हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। बहुत दिन पहले की बात है, यह भगवान महात्मा बुद्ध के समय की घटना है। महात्मा बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए जाते लोग उनको अनाज भिक्षा में तो देते ही थे, कभी कभी उनको घेर कर अपने मन में उपस्थित सवालों का समाधान के लिए उनसे प्रश्न भी पूछती थी। एक दिन एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, प्रभु, जीवन का मूल्य क्या है? भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जा इस पत्थर का मूल्य पता करके आना, पर ध्यान रहे तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है, केवल इसका मूल्य पता करना है। वह व्यक्ति पत्थर लेकर अपने गांव के बाजार में सबसे पहले एक फल वाले के पास गया जो संतरे बेच रहा था। उस फल वाले को उसने पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी। उसने उस पत्थर की कीमत कुल 12 संतरे लगाई। उसके बाद वह व्यक्ति एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी वाले ने उसकी कीमत एक बोरी आलू के बराबर लगाई। वह व्यक्ति फिर अनाज व्यापारी के पास गया। उसने उस पत्थर की कीमत एक बोरी अनाज के बराबर लगाई। इसके बाद वह व्यक्ति सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और सोनार को उस पत्थर को दिखाया और उससे उसका मूल्य पूछा, तो सोनार ने उस पत्थर को देखते हुआ कहा, 50 लाख में मुझे इस पत्थर को बेच दो। उस व्यक्ति ने सोनार को मना कर दिया। तो सोनार ने फिर कहा, भाई 2 करोड़ में दे दो या तुम ही बता दो इसकी क्या कीमत तुम लोगों। उस आदमी ने, सोनार ने कहा, मेरे गुरु ने इस पत्थर को बेचने से मना किया है। इसके बाद वह व्यक्ति हीरे के एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा। उसने उसे रूबी के रूप में पहचाना। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी उस व्यक्ति से पूछा, कहां से लाए भाई ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात क्या, सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। अब वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। वह सीधे भगवान बुद्ध के पास गया और पैरों के पास दोनों हाथ को जोड़कर बैठ गया। उसने पूरी कहानी भगवान बुद्ध को सुनाई और बोला, प्रभु, अब आप ही बताओ मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, फल वाला जो संतरे का व्यापारी था उसने पत्थर की कीमत 12 संतरे लगाई। सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू, अनाज व्यापारी ने 1 बोरी अनाज, सुनार से 2 करोड़ और जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक यही स्थिति तुम्हारे जीवन की भी है। तुम बेशक हीरा हो, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाले तुम्हारी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी समझ से ही लगाएगा। जीवन का मूल्य समझने के बाद वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श किया और चुपचाप वहां से चला गया। उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया था। अब वह अपना मानवीय जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहता है। दोस्तों, हमें अपने जीवन और अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में कोई भी कार्य करना चाहिए। तभी आपको अपने जीवन में किए गए कामों पर संतोष और आनंद प्राप्त होगा। अब चाहे आप अपने आप को 12 संतरे लायक कामयाब बना लो या बेशकीमती बना लो, निर्णय आपका है।